हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए आप लोगों के मैथ्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 साधारण ब्याज। और यह जो चैप्टर नंबर 13 साधारण ब्याज है बच्चों, यह आप लोगों की अरिहंत बुक का जो फुल सॉल्यूशन हम करा रहे हैं उसमें विगत वर्षों के प्रश्न आज हम देखने वाले हैं। तो यह विगत वर्षों के प्रश्न है। तो यहाँ पर इस बुक का फुल सॉल्यूशन आप लोगों का चल रहा है, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन आज हम देखेंगे। और हमने आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाई है बच्चों कि हम आप लोगों को अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक का भी फुल सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। इस बुक का भी फुल सॉल्यूशन आप लोगों को हम लोग आप इसी चैनल पर कराने वाले हैं। तो जिन भी बच्चों के पास ये दोनों बुक्स है, इनका फुल सॉल्यूशन देखने के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिनके पास अगर नहीं है बुक, तो वो तो पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों को 2 बुक्स एक्स्ट्रा पढ़ने को मिलेगी, वो भी विथ सॉल्यूशन। पूरे सॉल्यूशन के साथ आपको यह पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे बच्चों, नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए आपका जो साधारण ब्याज है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, इसके क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं लेट ना करते हुए। यह रहा आप लोगों की स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए इसका सॉल्यूशन आप लोगों को बताना है कि इसका जो राइट आंसर है वह क्या आने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर यहां दिख रहा है, यह रहा। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, एक व्यक्ति अपने मित्र से 600 रुपए उधार लिए, उसने उसे 8% वार्षिक दर से 8 महीने में लौटाने का वायदा किया। कितने महीने में लौटाने का वायदा किया बच्चों? 8 माह में। उसने कितनी राशि वापिस करनी होगी, मतलब कि आपसे मिश्र धन पूछा जा रहा है कि वह ब्याज के साथ कितने रुपए की राशि वापिस करेगा। तो चलिए क्वेश्चन को जिस प्रकार से दिया है वैसे ही हल कर लेते हैं। यहां पर देखिए कितने रुपए उधार लिए, जो राशि उधार ली जाती है या उधार दी जाती है वो क्या होती है बच्चों? मूलधन। वो क्या होती है? मूलधन। तो यहां पर देखिए मूलधन कितना दिया है, तो आप कहेंगे कि सर जी मूलधन है 600 रुपए। जो राशि उधार दी जाती है, उधार ली जाती है, उसे कहते हैं मूलधन, और मूलधन है 600 रुपए। अब आगे देखिए 8% दर पर, तो दर कितनी है, तो हम लिखते हैं बच्चों की यहां पर जो दर है वो कितनी है? 8% की दर है। समय कितना है, तो 8 माह के लिए लेता है। कितने महीने के लिए लेता है बच्चों? 8 महीने के लिए लेता है, 8 माह के लिए। अब देखिए इतने दिनों में लौटाने का वायदा करता है, तो उसे कितनी राशि लौटानी होगी। तो अब हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों? तो हम लगाएंगे साधारण ब्याज का फॉर्मूला। क्या लगाने वाले हैं? साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? आप देखेंगे तो हम कहेंगे सर जी साधारण ब्याज के फॉर्मूले के अनुसार, इसे लिखते हैं थोड़ा इधर से, साधारण ब्याज के फॉर्मूले के अनुसार क्या होता है बच्चों? इस ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुणा दर गुणा समय। क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय इसका फार्मूला होता है सर, और बटे में 100 इसका इस तरीके से फार्मूला होता है। साधारण ब्याज बराबर से यह फार्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100 बच्चों। अब क्या करना है, इसमें हमें मान रखना है, तो हमें पता चल जाएगा कि ब्याज कितना आया है। अब जैसे आपने किसी से कितने उधार लिए? 600 उधार लिए, तब उसका कुछ ना कुछ ब्याज बना होगा, हमें ब्याज जोड़कर उसे वापस करना होगा। तो हमें पहले ब्याज निकालना होगा, तभी तो हम ब्याज दे पाएंगे कि हमारा ब्याज है कितना। हमें पता ही नहीं होगा तो हम कितनी राशि देंगे। तो मूलधन कितना बच्चों? 600 मल्टीप्लाई दर कितनी है? 8%। समय कितना है? 8 माह। अब इसे समझिए, माह को हम यहां नहीं लिख सकते, क्योंकि यहां पर समय जो है बच्चों हमेशा वर्ष में लिखा जाता है। इस फॉर्मूले में हमेशा वर्ष में लिखा जाता है। तो अब इस 8 माह को हमें अगर वर्ष में बदलना है बच्चों, वर्ष में चेंज करना है, तो बताइए एक वर्ष में कितने माह होते हैं? एक वर्ष में होते हैं 12 माह। तो अब इस माह को जब हम वर्ष में चेंज करेंगे बच्चों, तो इसे हम डिवाइड करेंगे किससे? 12 से। तो ये जो माह है अब क्या बन जाएगा बच्चों? वर्ष बन जाएगा। ये जो माह था अब ये क्या बन गया? वर्ष बन गया। जब इसे हमने 12 से भाग दे दिया तो यह वर्ष बन गया। तो इसके डिवाइड में आप 12 लिख लीजिए, और यहां मल्टीप्लाई में यह 100 तो आएगा ही आएगा। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आंसर आने वाला है, यह हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आप लोग देखिए इसे सॉल्व करने पर क्या आएगा, तो यहां पर 1020 कैंसिल हो गया। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब देखिए क्या बचा है बच्चों ऊपर, तो 8 मल्टीप्लाई 4 बचा है।
तो 8 का टेबल 4 टाइम लेंगे तो कितना आता है 32। तो ब्याज जो हमारा निकल कर आया बच्चों, साधारण ब्याज, ये कितना निकल कर आया है 32 रुपए। ब्याज कितना निकल कर आया 32 रुपए। अब हमें कितनी राशि लौटानी है, पैसे कितने लौटाने हैं, तो देखिए अब हमें लौटाई गई राशि जो है बच्चों अगर वो निकालना है तो उसमें हमें देखो मूलधन तो पहले निकालना ही है। जो मूलधन है वो तो हमें देना होगा 600 रुपए जो हमने उधार लिया उससे। साथ ही हमें उसे क्या देना होगा बच्चों, ब्याज देना होगा। साथ ही हमें उसे क्या देना होगा, ब्याज। तो इसे कहते हैं मिश्र धन। हम उसे वापिस क्या करेंगे, मिश्र धन। मूलधन हमारा कितना था तो 600 था और ब्याज हमारा कितना निकला बच्चों 32 रुपीज निकला। तो अब हम उसे टोटल कितने रुपए वापस करेंगे 632 रुपीज। कितने वापस करेंगे 632 रुपए उसे पूरे वापस करेंगे बच्चों, क्योंकि उसने हमारा समय पर काम निकाल दिया है तो हमें उसे ब्याज देना ही होगा। तो देखिए कितने रुपए 32 रुपए ब्याज के साथ कितनी राशि वापस कर रहे हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 632 रुपए हमें उसे वापस करना होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है बच्चों 300 रुपए की राशि पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में कितना ब्याज होगा। कितना सरल क्वेश्चन, बिल्कुल इजी। अब इसमें क्या करना है हमें, तो जो जो दिया उसे लिख लेते हैं। लिखने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। साधारण ब्याज क्या दिया बच्चों, साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है वो क्या है, मूलधन गुणा दर गुणा समय। क्या है, मूलधन गुणा दर गुणा समय। ये समझ में आ गया आप लोगों को। और इसके बटे में क्या आता है 100, ये होता है इसका फॉर्मूला। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। अब देखिए इसे लिखना है हमें, इसके मान रखना है। तो मूलधन कितना बच्चों, यहां से देखिए, यहां से कितना है, जो राशि उधार ली गई हो या उधार दी गई हो वही राशि मूलधन होती है। तो 300 रुपए इसका क्या है मूलधन, यहां लिख दिया हमने। गुणा दर देखिए किस रेट पर, 6% की रेट पर। तो ये क्या है बच्चों, दर है। समय देखिए ये दिया है हमें 2:1/2। ये इस प्रकार से दिया हमें, इतना समय है मतलब 2.5 वर्ष। लेकिन ये है मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसे हम बदल लेते हैं बच्चों सिंपल फ्रैक्शन में। सिंपल फ्रैक्शन में बदलना है तो हमें क्या करना होगा, इस नंबर का सामने वाले नंबर से हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा और ऊपर वाले को प्लस। तो देखिए 2 2 जा 4 और 1 ऊपर वाला मिलाकर कितना हो गया 5/2 वर्ष। कितना लिखेंगे बच्चों, इस समय की जगह 5/2 वर्ष। और इसके बटे में क्या लिखा था, तो देखिए यहां पर 100 लिखा था, तो 100 के मल्टीप्लाई में 2 आ गया नीचे। अब ब्याज हमें निकालना है, तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। आप देखेंगे कि सर जी अगर इसे सॉल्व किया जाए तो आंसर आ जाएगा। तो 1020 मतलब 2 जीरो से नीचे वाले 2 जीरो से ऊपर वाले 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब देखिए 2 का टेबल लेना है, 2 बन जा 2, 2 3 जा 6। तो अब जो बचा उसका मान रख लीजिए। देखिए 3 मल्टीप्लाई 5। तो ब्याज क्या निकल कर आया, 3 3 जा 9 और 9 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। कितना आएगा बच्चों 45। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका जो ब्याज है वो कितना निकल कर आया। तो आप कहेंगे सर जी 45 इसका ब्याज आया। करेक्ट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 45 रुपीज का ब्याज निकलेगा। तो ये भी समझ में आ गया। वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें यदि आप लोगों को नवोदय एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाइड करना है तो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। चलिए इसे करके दिखाना है कि कैसे हमें करना होगा। आप देखेंगे बच्चों जैसे ये दिया है हमें क्वेश्चन नंबर देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, कितने धन का साधारण ब्याज। तो कितने धन का मतलब हमें मूलधन नहीं पता, प्रिंसिपल नहीं पता है। साधारण ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 75 रुपए हो जाएगा। तो क्या क्या दिया है वो हमने देख लिया। हमें देखिए 5% वार्षिक ब्याज की दर दे दी है, समय दिया है 5 वर्ष और 75 रुपए ब्याज हो जाएगा। क्या दिया, कितने धन पर साधारण ब्याज, मतलब ब्याज कितना बन जाएगा बच्चों 75 रुपए बन जाएगा। तो हमें मूलधन नहीं दिया, बाकी सारी चीजें दे रखी है तो हम मान रखेंगे और हमारा आ जाएगा आंसर। तो चलिए देखिए यहां पर क्वेश्चन को करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि साधारण ब्याज का जो फार्मूला है बच्चों वह क्या होता है। तो हम लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर से होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय। क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। ये होता है बच्चों इसका फार्मूला। ये हमने यहां पर लिख लिया। अब आप आगे देखिए जो जो राशि दे रखी है उन्हें यहां पर मान रख दीजिए, उनका मान रखेंगे आंसर आ जाएगा।
तो आप देखेंगे कि क्या दिया है, मूलधन कितना दिया है, तो मूलधन तो हमें निकालना है, मूलधन तो नहीं दिया है, मूलधन ऐसा ही लिखा रहेगा, गुणा दर कितनी दी है, तो आप देखिए दर दी है 5%, समय कितना दिया है बच्चों, तो आप देखेंगे समय दिया है 5 वर्ष, इसके बटे में आ जाएगा 100, और ब्याज कितना दिया है 75 रुपए, तो यहाँ ब्याज के नीचे क्या लिखेंगे, हम ब्याज लिख देंगे 75 रुपए। आप देखिए सॉल्व करना है, तो हम क्या माने बच्चों, इसके अपॉन में 1 मान लेते हैं, और हमें ये निकालना है मूलधन, तो इसका कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या किया बच्चों, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं, तो ये जो नीचे वाले नंबर कहाँ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, तो देखिए 75 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, और यहाँ पर जो नंबर है मूलधन के मल्टीप्लाई में, तो यहाँ मूलधन अकेला लिखा रह जाएगा बच्चों, और इसके साथ में जो नंबर है ये मल्टीप्लाई होकर कहाँ जाएगा, इधर नीचे 1 के मल्टीप्लाई में, तो 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 से काटिए तो देखिए 5 बन जा 5, 5 टू जा कितना होता है बच्चों 10, और ये भाग नहीं जाता है तो जीरो का जीरो आ जाता है, क्योंकि 5 के टेबल में जीरो तो आता नहीं है। अब 5 से काटेंगे 5 बन जा 5, 5 4 जा कितना होता है 20, तो आप क्या बचा, तो आप देखेंगे सर जी यहाँ पर मूलधन बराबर से क्या बचा है, तो मूलधन बराबर से बच्चों 75 मल्टीप्लाई 4 बचा है, 75 मल्टीप्लाई 4, जब आप गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 300, क्या आएगा बच्चों 300 इसका आ जाएगा आंसर। तो देखिए किस ऑप्शन में आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि मूलधन 300 दे रखा है, तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें मूलधन जो है वह 300 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही इसका क्या है, सेकंड ही इसका क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। तो फटाफट वीडियो को लाइक और वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें, ताकि उन लोगों का भी आप लोगों के साथ पढ़कर नवोदय में सिलेक्शन हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों की स्क्रीन पर है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, इसे ध्यान से देखना है, तो आप देखेंगे यहां पर आपको दे रखा है कितने समय में, मतलब यहां क्या निकालना है बच्चों, समय निकालना है, टाइम निकालना है, इस दर पर 6:1/4, 6 सही 1/4% दर से कोई धन 2 गुना हो जाएगा। तो कल इसकी मैंने ट्रिक बताई थी आपको, अगर गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 8 गुना 10 गुना 20 गुना 50 गुना 100 गुना ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या करते हैं, तो इसकी होती है बच्चों ट्रिक, इसकी क्या होती है, बिल्कुल आसान सी एक होती है ट्रिक, जस्ट सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। तो मिस होगा आप चुटकियों का हल, क्योंकि पढ़ा रहा है आपको विजय पटेल, तो बिल्कुल टेंशन ना लें। यहां पर देखिए कैसा करना है, तो जितने गुना होता है यहां पर हम लिखते हैं क्या, इसका जो आपकी ट्रिक है बच्चों वो क्या है, गुना -1 अपॉन में आप लोगों को यहां पर क्या दिया है, समय, तो हम नीचे समय भी लिख सकते हैं और दर भी लिख सकते हैं, दो चीजों पर ये दो बेस होते हैं जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार कभी आपको समय दिया जाता है तो दर ज्ञात करने को कहा जाता है, यहां पर दर दे दी है तो समय ज्ञात करने को कहा जाता है, तो जो भी आपको दिया जाएगा समय या दर उसे नीचे लिखना है। अब इसे देखिए किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, किससे मल्टीप्लाई करना होता है बच्चों, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, बस आगे आपका आंसर देखिए। अब इसमें वैल्यू रखिए, कितने गुना हो जाती है, तो यहां आप देखेंगे 2 गुना, 2 गुना हो जाती है तो 2 - 1 अपॉन में समय देखिए कितना है 6:1/4, ये क्या दिया बच्चों 6:1/4, तो इसे हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं साधारण भिन्न में, तो देखिए 4 6 जा 24 और 1 ऊपर वाला मिलाकर क्या हो गया बच्चों 25 अपॉन में क्या आ गया 4, तो 25 अपॉन में 4 आएगा। तो चलिए यहां पर लिखते हैं इसके अपॉन में 25 अपॉन में क्या आ गया 4, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से। अब इसे जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो देखिए क्या होगा, यहां पर आप लोग देखेंगे कि 2 - 1 1, अब ये जो डबल वाला बटे होता है तो नीचे वाला नंबर कहां चला जाता है, ऊपर, नीचे आ गया 25 ऊपर हो गया 4 मल्टीप्लाई 100, ये 4 ऊपर चला जाता है ना इस 1 के मल्टीप्लाई में, देखिए ऐसा भी होता है, यहाँ पर 1 बचा तो इस 1 के मल्टीप्लाई में चला जाता है 4, नीचे आ गया 25 मल्टीप्लाई 100। जब ये डबल आपका ये जो भाग का चिन्ह होता है डबल लाइन होती है तो नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाता है, 25 बन जाए 25, 4 टाइम में कटे आएगा 100, 25 4 जा 100, क्या बचा 4 मल्टीप्लाई 4, कितना हो गया इसका 16 ईयर्स, 16 वर्षों में, कितने में बच्चों 16 वर्षों में। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर आया वह क्या आया, तो आप कहेंगे सर जी इसका करेक्ट आंसर आया है ऑप्शन नंबर 1 16 वर्षों में। यह होता है इसके ट्रिक का फॉर्मूला, यह ट्रिक आपको ध्यान रखना है, यह हमेशा काम आएगी और ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों की स्क्रीन पर।
क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखेंगे कि यहाँ आपसे क्या पूछा है। तो आप देखेंगे कि सर जी यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कितने समय में 2600 रुपए, 2600 या हम कह सकते हैं 2600 रुपीज 8% रेट पर या वार्षिक ब्याज की दर से कितने का साधारण ब्याज बनाएगा? 288 रुपए का इस पर क्या होगा? साधारण ब्याज बनेगा। तो फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों और हमारा जाएगा आंसर। फॉर्मूला देखिए क्या है, फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, और इसके बटे में क्या आ जाएगा? तो आप देखेंगे इसके बटे में आ जाएगा 100। क्या आ गया बच्चों? साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। अब मान रखते हैं, देखिए क्या दिया है, 2600 रुपए की राशि, जो राशि हमने किसी को उधार दी या किसी से उधार ली, वो क्या है बच्चों? मूलधन। तो मूलधन यहाँ पर कितना है? तो देखिए 2600 रुपए आपको मूलधन दिया, 2600 रुपए। दर या रेट कितनी दिया आप देखेंगे तो 8%, और समय कितना दिया है? तो समय तो हमें निकालना है बच्चों, तो समय यहाँ पर हम लिखा रहने देते हैं। अब इसके बटे में क्या आएगा? तो बटे में आएगा 100। ये फार्मूले के हिसाब से नीचे 100 लिखना है, नीचे 100 लिख दिए। अब ब्याज कितना बन रहा है? तो देखिए 288 रुपए का ब्याज बन रहा है, तो हमने ब्याज के नीचे ब्याज लिख दिए। अब इसे सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 120 से 20 कैंसिल, हमें निकालना है बच्चों समय। आप जब समय निकालना है तो इसके मल्टीप्लाई वाले नंबर को सेकंड साइड में भेज देंगे, दूसरी साइड। तो जो मल्टीप्लाई में नंबर होते हैं तो इन्हें जब दूसरी साइड भेजा जाता है तो ये सब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो कहाँ आते हैं? इस पार वाले नंबर के डिवाइड में, इस पार वाले नंबर के डिवाइड में। तो अब यहाँ क्या होगा? 288 डिवाइडेड किससे बच्चों? 26 मल्टीप्लाई 8। अब इसे डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ गया। तो चलिए डिवाइड करते हैं। क्या 8 से डिवाइड हो जाएगा क्या? तो 8 से कर देते हैं, 8 बन जाए 8। देखिए 8 3 जा 24। अब 28 में से 24 गया तो कितना बचा बच्चों? 4 यहाँ पर आया तो देखिए 48। 8 6 जा कितना होता है? 48। कितना होता है? 48। अब इसे हमें डिवाइड करना है, तो चलिए 2 से करते हैं। 2 बन जा 2, 1 इधर आया तो 2 8 जा 16। इसे करेंगे 2 बन जा 2, 2 3 जा 16। तो हमारा जो समय आया बच्चों वो क्या आया? देखिए समय हमारा निकल कर आया है, जो ऊपर है देखिए क्या है? 18 और नीचे क्या है? 13। ये हमारा समय आ गया, ये आ गया समय। लेकिन क्या ऐसे ऑप्शन आपको दे रखे हैं क्या? आप देखिए क्या ऐसे ऑप्शन दे लिए हैं क्या आपको? ऐसे ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो यह आंसर कैसा होगा? तो बच्चों आंसर आपको मिक्स फ्रैक्शन में दे रखे हैं। आंसर यही है, पर मिक्स फ्रैक्शन में हमें सॉल्व करके बताना है। तो चलिए मिक्स फ्रैक्शन में इसे सॉल्व करके दिखाते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में जब हमें सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे? 18 में हमें 13 से डिवाइड करना है बच्चों, तो ये 18 डिवाइड करना है 13 से, तो 13 बन जा 13, 2 टाइम में 26 से ज्यादा हो रहा है, माइनस करते हैं। 8 में से 3 गया तो 5। जो आंसर आता है उसे लिखते हैं सामने, जो रिमाइंडर होता है इसे लिखते हैं ऊपर, और जिससे हमने डिवाइड किया था उसे लिखते हैं नीचे। तो देखिए क्या आंसर आया? इतने वर्ष, 1 सही 5/13 वर्ष, 1:5/13 ईयर। किस ऑप्शन में नजर आ रहा है? तो वही इसका करेक्ट आंसर है। आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर फर्स्ट में नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या है बच्चों? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया बच्चों किस तरीके से करना है? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्वेश्चन के साथ बिल्कुल आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप इनके स्क्रीनशॉट भी लेकर रखें ताकि आप इनका सॉल्यूशन आसानी से कर पाएं। तो ये थे बच्चों आज के हमारे टॉप 5 क्वेश्चन, जो हमने आप लोगों के लिए सिंपल इंटरेस्ट के आप लोगों की जो अरिहंत बुक है इसका फुल सॉल्यूशन हम करा रहे हैं, जिसमें साधारण ब्याज चैप्टर नंबर 13 का यह विगत वर्षों के प्रश्नों के थे, मतलब 11 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन थे। तो यदि आप लोगों को इन दोनों ही बुक का फुल सॉल्यूशन देखना है, नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए अरिहंत बुक की फुल सॉल्यूशन और साथ ही अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक का भी फुल सॉल्यूशन देखना है, तो आप तुरंत हमारे YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, क्योंकि यही चैनल आप लोगों की नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 में नैया पार लगाने वाला है, आपका नवोदय में सिलेक्शन कराने वाला है। तो तुरंत हमारे YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन जरूर दबा लें, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, एक प्यारी सी कमेंट और वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। जय हिंद बच्चों।